हेलो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो हम एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 कवर कर रहे हैं और आज से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। जैसा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, ये वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल है जो सीटीईटी के प्रिपेयर कर रहे हैं, इधर फॉर टीजीटी साइंस या फिर अगर आप स्कूल को स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आप पीएससी एस्पिरेंट हैं तो भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस में एनसीईआरटी की हर लाइन को कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। बॉडी मूवमेंट्स आपको डिफरेंट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसी फिंगर है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको बेंड कर पा रहे हैं, है ना, वी आर एबल टू बेंड इट। और अगर रिस्ट है तो वी आर एबल टू रोटेट द रिस्ट। तो ये जिस तरह के बैंड और रोटेशन दिखते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जॉइंट है। और इस तरह के बैंड रोटेशन जहाँ दिखते हैं वहां पे कुछ जॉइंटिंग मटेरियल होता है और वो कहते हैं जॉइंट्स। जैसे कि एल्बो में, शोल्डर्स में, नेक, आप अपने नेक को रोटेट कर पा रहे हैं, बेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जॉइंट्स होते हैं। वन बाय वन हमें जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। देखिए, तो यहाँ पे टाइप्स जो अगर आप बात करें तो पाइवट जॉइंट, वैसे हिंज जॉइंट, ठीक है, तो ये सारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में जॉइंट्स हैं, वही जॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला जो इसमें है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब ये जॉइंट कैसा होता है और कहाँ मिलता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे फाउंड आउट होता है बॉडी में। इसके बारे में पहले देखते हैं कौन सा जॉइंट होता है। जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि ये हाथ है, पूरे डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। आपका एल शोल्डर है, शोल्डर से आपका हैंड है, अब ये हैंड पूरे डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो जो ऑल डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, और ये कहाँ मिलता है? शोल्डर और हैंड में जो जॉइंट है आपका, यही होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉइंट हमें पढ़ना है वो होता है पाइवोटल जॉइंट। अब ये जॉइंट आपको कहाँ देखने मिलता है? जॉइंट दैट अलाउस मूवमेंट इन फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। तो ये जो रोटेशन आप कर पा रहे हैं, इस तरह के रोटेशंस को हम क्या बोलते हैं? पाइवोटल जॉइंट्स। और ये कहाँ देखने मिलते हैं? हेड और नेक में। अगर आप इसकी बात करें कि कहाँ देखने मिलते हैं, तो हेड और नेक में जॉइंट होता है ये। उसके बाद थर्ड जॉइंट की बात करें तो वो होता है हिंज जॉइंट। और ये जॉइंट कहाँ देखने मिलता है? उससे पहले हम देखेंगे कि जॉइंट किस टाइप का होता है। जॉइंट दैट अलाउस मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ, मतलब कि बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। और ये जॉइंट कहाँ देखने मिलता है? एल्बोस में और नीज में। एल्बोस में और नीज में। जैसे आपने एल्बो को इस तरीके से आई कर सकते हो, पीछे आगे पीछे। एल्बो से आप अपने हैंड को पूरा रोटेट नहीं कर सकते। आप प्रेस को रोटेट कर पा रहे हैं, वैसे अपनी एल्बो साइड से पूरा रोटेट नहीं कर सकते। तो सिर्फ बैक एंड फोर्थ को ही ये अलाउ करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फिक्स्ड जॉइंट्स। हमारे कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो एकदम फिक्स्ड रहती हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड एज फिक्स्ड जॉइंट। इसके बारे में देख लेते हैं। जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन एन दैट डजंट अलाउ मूवमेंट, अलाउज नहीं है, डजंट अलाउज है। दैट डजंट अलाउज मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करता। जैसे कि अगर आपके हम एग्जांपल की बात करें तो टीथ एंड अपर जॉ, जो अपर जॉ का पार्ट है और टीथ जो है आपके, तो इसे आप मूव नहीं करते, अपर जॉ को मूव कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड जॉइंट। वैसे ही हमारे यहाँ पे स्कल का एग्जांपल लिया है। स्कल जो है वो बहुत सारे बोन्स से मिलके बना है। यहाँ पे बोन्स में जॉइंट्स हैं बट ये मूव नहीं हो सकते, तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद ये सारे जॉइंट्स कवर करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलेटन के बारे में। अभी हमने बोन्स के अलग अलग जॉइंट्स देख लिए, अब होल स्केलेटन के बारे में अगर बात करें तो स्केलेटन क्या होता है? ये सिंपली एक फ्रेमवर्क है डिफरेंट बोन्स का। जो ये बोन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। एक बार से रीड करते हैं। द बोन्स ऑफ द बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क to give shape to the body and protect internal organs. This framework is known as skeleton, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें स्कल। अब स्केलेटन के अलग अलग पार्ट्स की बात करें, जैसे यहाँ पे स्कल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्कल है, यहाँ पे रिबकेज है,
पेल्विक बोन है। तो ऐसे कुछ कुछ हम स्केलेटन के बोन की बात करेंगे। पहला है स्कल। स्कल की अगर आप बात करें, स्कल मतलब ये पूरा हेड, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में खोपड़ी बोलते हैं, तो ये पूरा आपका पार्ट है, ठीक है। स्कल क्या होता है? द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। बहुत सारी बोन्स जो जॉइंट टुगेदर रहती हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है स्कल का? जो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्कल। उसके बाद अगर हम सेकंड देखिए, बैकबोन। बैकबोन जो हेड से लेकर आपके बैक तक एकदम एंड तक अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको कुछ फील होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और यही पूरी होती है बैकबोन। अगर बैकबोन की बात करें, द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, मेन एक्सिस बनाती है। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल से लेके टू द लोअर बैक, और नीचे तक की जाती है, ये होती है बैकबोन। और इसके में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे जो बोन्स दिख रहे हैं आपको एक एक, ये होती है 33। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, आप याद रखिएगा कि बैकबोन में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने बोन्स की बनी होती है, 33 बोन्स की, और इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिब केज। रिब केज, जब आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपको कई बार महसूस किया होगा, जो बहुत पतले लोग होते हैं उनकी बॉडी में आपने नोटिस किया होगा, चेस्ट एरिया में यहाँ पे बोन्स आपको विजिबल भी होती हैं, और वही बोन्स है रिब केज, ठीक है। ये पूरे फ्रंट से लेके बैक, जो बैकबोन होती है वहां तक जॉइंट रहते हैं। रिब केज की अगर बात करें तो रिब केज इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ऑफ बोन्स दैट फ्रेम आर चेस्ट कैविटी, ठीक है। और ये चेस्ट को, हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने रिब्स होते हैं, जो ये रिब्स ऐसे राउंड राउंड शेप दिख रहे हैं आपको, इन्हें रिब्स कहते हैं। और यहाँ पे 24 रिब्स होती हैं, 12 ईच साइड, दोनों साइड पे 12 12 और 12 मिला के 24 टोटल यहाँ पे रिब्स बनती हैं। ये होता है रिब केज के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे पेल्विक बोन। पेल्विक बोन जो स्टमक के नीचे एरिया में, अगर आप स्टमक के नीचे आपके राइट एंड लेफ्ट साइड पे थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा, वही पूरा बोनी स्ट्रक्चर होता है पेल्विक बोन। अभी पेल्विक बोन के बारे में देखें, इट इनक्लोजेस द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक। को ये जो हमने बात करी, स्टमक के नीचे जो पूरा एरिया होता है वो होता है पेल्विक बोन का। ये क्या होता है, दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन। यही वो हमारा बोन का पार्ट है जिस पर हम बैठते हैं। देखिए इसके सारी लाइनें एनसीईआरटी से हैं, तो इसमें एक एक नंबर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, खासकर टीचिंग एग्जाम्स में। तो आप इन लाइंस को भी याद रखिए और नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कार्टिलेज। अब बोन्स के बारे में देख लिया, स्केलेटन के बारे में देख लिया, अब पढ़िए कार्टिलेज। कार्टिलेज पे बॉडी में हार्ड सरफेस होता है, कुछ हार्ड सा मटेरियल, जैसे आपने एयर को टच करेंगे तो आपको हार्ड फील होगा, पर ये हार्डनेस बोन नहीं है, ये डिफरेंट सब्सटेंस है विच इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लेक्सिबल एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। नंबर में आप पूछ सकते हैं किस तरह का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। शॉक को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली इन जॉइंट्स एंड बोन्स में। बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो ये उसी बारे में बता रहा है कार्टिलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मसल्स मूवमेंट। मसल्स मूवमेंट, अब मसल्स कैसे मूव करती हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम एनिमल्स के मूवमेंट की बात करेंगे तो ये टॉपिक वहां पे समझना जरूरी है कि मसल्स कैसे मूव करती हैं। तो मसल्स में होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे ही आपका हाथ, देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा है, कई बार हम अपने बाइसेप्स दिखाते हैं ना, तो हाथ को टाइट करके और इसको इस तरीके से ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ पे जो पूरी मसल्स आ जाती है कलेक्ट होके, होता है कॉन्ट्रेक्शन। जब हाथ को स्ट्रेट कर रहे हैं तो स्ट्रेट करने पे जो इस तरह का डायग्राम आ रहा है, ये होता है रिलैक्सेशन। और इसी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन को यूज करके बहुत सारे एनिमल्स मूव भी करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इस तरीके से कुछ चलता है तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से अर्थवॉर्म भी मूव करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनमें कुछ एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है, और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो होंगे 6 एनिमल्स के बारे में। कुछ इंसेक्ट जो है अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश और स्नेक्स, इनके बारे में पढ़ना है। चलिए वन बाय वन इसे भी देख लेते हैं। पहला है अर्थवॉर्म। फर्स्ट वन इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, रिंग्स,
छोटे छोटे, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, छोटे छोटे रिंग्स जॉइंट रहती हैं और इससे अर्थवॉर्म की बॉडी बनी होती है। अर्थवॉर्म मूवमेंट के लिए अपनी मसल्स को यूज करता है और अर्थवॉर्म की बॉडी में कोई बोन्स नहीं होती हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये, अर्थवॉर्म की बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं होती हैं। इनके बेस में, जो अर्थवॉर्म का बेसिक नीचे का पार्ट होता है, वहां पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिस्टल्स। ठीक है, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर का वो यूज करते हैं ग्रिप बनाने के लिए। कोई भी स्मूथ सरफेस है या फिर सैंडी एरिया है, कोई भी एरिया में से वो चल रहे हैं, वहां पे ग्रिप बनाने के लिए इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉकरोच, कॉकरोच के बारे में देखना है। यहाँ पे एक नंबर देखिए, हर लाइन में एक नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जैसे कि कॉकरोच वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। इनका मूवमेंट कैसा हो सकता है, वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी करते हैं और ये फ्लाई भी करते हैं। तीनों तरह का मूवमेंट ये शो करते हैं। इनके जो लेग होते हैं, देखिए 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 पेयर्स, टोटल 6 लेग और 3 पेयर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने पेयर होते हैं कॉकरोच के लेग के, 1 2 3 4 ऐसा करके ऑप्शन, तो आपको उसमें याद रखना है 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। एक पेयर नहीं, दो उनके पंख नहीं होते, 2 पेयर्स मतलब 4 पंख, 2 पेयर्स ऑफ विंग होते हैं विच इज अटैच टू द ब्रेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स बोन आर हॉलो एंड लाइट। बर्ड्स की बोन हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं, सो दैट दे कैन इजिली फ्लाई। उसके बाद जो बर्ड्स होती हैं, द बर्ड्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पियर्चिंग। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो बोन्स का फोर लिम्ब पार्ट होता है वो उसे मॉडिफाई किस में कर लेते हैं, विंग्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। और जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट यूज्ड टू मूव विंग्स अप एंड डाउन। अपने पंख को ऊपर और नीचे करने के लिए यूज करते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये देखिए बर्ड का स्ट्रक्चर भी है कि कैसे इनकी बोन्स होती हैं, लाइट बोन्स। उसके बाद हमें देखना है फिश के बारे में। तो फिश की जो बॉडी होती है, देखिए फिश की जो बॉडी होती है वो कुछ ऐसी होती है, मतलब फ्रंट एरिया और बैक एरिया होता है थोड़ा सा थिन, और जो सेंटर एरिया होता है वो होता है थिक। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाए, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, द बॉडी शेप ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइंड। द बॉडी शेप ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन, और इस स्ट्रीमलाइन शेप होने से ही बॉडी अपने आप को मूव कर पाती है कुछ इस तरीके से, मसल्स के थ्रू वो मूव करते हैं अपने आप को। मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फिशेस मसल्स का मूव यूज करती हैं मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो हमें लास्ट पढ़ना है वो है स्नेक्स के बारे में। तो स्नेक के बारे में अगर हम देखें तो स्नेक की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, एक लॉन्ग बैकबोन होती है उसमें। अर्थ फॉर्म में बोन्स नहीं होती हैं, पर स्नेक में एक लॉन्ग बैकबोन होती है। और स्नेक जब मूव करता है कुछ इस तरीके से स्नेक मूव करता है, तो जो ये कर्व बन रहा है इसे कहते हैं लूप्स। ठीक है, इस कर्व क्या कहते हैं, लूप। एक नंबर में आपसे पूछेगा तो आपको ये टर्म याद रखना है, लूप कहलाते हैं। ये सारा था बॉडी मूवमेंट्स के बारे में इन ह्यूमन एनिमल्स। I hope you like the video and share with your friends also who are preparing for their exams. Thank you.